हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटने घिसने लगे हैं? क्या आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है? क्या आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन रहने लगी है? क्या आपके घुटनों में गैप हो गया है? क्या आपके घुटने टेढ़े होने लगे हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द और टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए। क्योंकि जब हमारे घुटनों में गैप हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सिंपल गैप की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारे जो घुटने में गैप है और जो अर्थराइटिस हो रहा है उसकी वजह से हमारे हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट भी धीरे धीरे से डैमेज हो रहे हैं और हम अपने एंकल और हिप जॉइंट का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करते और हमारी जो चाल है वो डिफरेंट होने लगती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चाल में फर्क कैसे आता है। जब हमारे घुटने में अर्थराइटिस 4th स्टेज में चला जाता है तब हमारे घुटनों में इस तरह से गैप हो जाता है और हम इस तरह से चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हिप का मूवमेंट है ये प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे हम इस तरह से चलने लगते हैं जिस पोजीशन में हमें आराम मिलता है। घुटनों में दर्द और टेढ़ापन और गैप, ये परेशानी एकदम से नहीं आती हैं। ये परेशानियां तब स्टार्ट होती हैं जब हम इसको अवॉइड करते हैं, यानी कि हमारे घुटने में दर्द हुआ और हम उसको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। पेन किलर लेके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एक पेन किलर खाई और अपना काम स्टार्ट कर दिया और हम उसको भूल जाते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है। क्योंकि कुदरत ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि हमारा बॉडी का वेट हिप और हिप के बाद ट्रांसफ़र होके जाता है हमारे नीज पे और नीज के बाद जाता है हमारे एंकल पे। अगर हमारे घुटने डैमेज होंगे तो हमारे घुटने के साथ साथ हमारे हिप और एंकल जॉइंट पे भी इसका असर दिखाई देगा। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो आप अभी से ध्यान से एक्सरसाइज करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो मेडिसिन ले सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो आप अपने घुटने की सिकाई करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके घुटने में और जो आपकी कूल्हे की और जो आपकी एंकल और काफ मसल्स और आपके घुटनों में जो गैप हो रहा है और जो टेढ़ापन है उसको ठीक करने के लिए जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज करिए आप। और आप यकीन मानिए कि आप 10 से 15 दिन में ही उसका रिजल्ट देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो आराम हमें मेडिसिन खाने के बाद नहीं मिल रहा था वो आराम हमें अब एक्सरसाइज करने से और सिकाई करने से मिल रहा है। और धीरे धीरे आपकी जो परेशानी है, जो आपका अर्थराइटिस और जो आपका गठिया जो घुटने को डैमेज कर रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि जो हमारे जॉइंट हैं अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से नहीं चलाते हैं तो एक समय आके वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उसका प्रॉपर मूवमेंट ना होने की वजह से वो घुटना या कोई भी जॉइंट आपका एकदम से ख़राब होने की तरफ चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारी कहीं कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है या क्रैक हो जाती है तब आपको 40 से 50 दिन का प्लास्टर लगा देते हैं, और 40 से 50 दिन के प्लास्टर के बाद जब हमारा प्लास्टर कटता है तो वो हमारा जॉइंट स्टिफ हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी की सिकाई करते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे करके हमारा जो जॉइंट है वो खुलने लगता है। इसी तरह से अगर हम कोई भी जॉइंट अपना नहीं चलाते हैं तो वो हमारा जॉइंट स्टिफ होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो जॉइंट ख़राब होने लगेगा। तो आप ऐसा ना होने दें। मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करें। आपके घुटने में अर्थराइटिस है, तब अर्थराइटिस की वजह से आपके घुटने इस तरह से रहेंगे और आपका जो पैर है वो इस तरह से रहता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक तकिया लेना है और हमें तकिया इस तरह से अपने घुटने के नीचे लगा लेना है, और जो हमारा पैर बाहर की तरफ भाग रहा है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम इस तरह से पकड़ के इस तरह से सीधा करके और धीरे धीरे
हम उसको इस तरह से प्रेस करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो पैर है वो नीचे की तरफ आएगा और हमारा पैर सीधा होने लगेगा। फिर इसी तरह से हम दूसरे पैर को करेंगे सीधा करके और हम पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। जब हमारे दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे तब हम धीरे धीरे उसको इस तरह से प्रेस करेंगे तकिए पर। जो हमारा पिलो लगा है उस तकिए को इस तरह से हम दबाएंगे। तब हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे जो घुटने में जो गैप था, जो घुटने हमारे ऊपर उठ रहे थे, वो धीरे धीरे हमारे घुटने नीचे की तरफ जाने लगेंगे। अब आपको शुरुआत में अगर दर्द होता है तो आप थोड़ा सा घुटने को पीछे कर लें और फिर धीरे से फिर उसको पुश करें। फिर धीरे से आप पीछे कर लें, फिर उसको धीरे से आगे की तरफ पुश करें। इस तरह से आप 20-25 बार करिए, तब आप रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे और आपका घुटना धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा। इसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो कूल्हे की मसल्स हैं वो मसल्स और हमारे जो काफ मसल्स हैं वह मसल दोनों ही वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है और हमारी चाल भी डिफरेंट होने लगती है। आपको इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है। 1 हफ्ता होने के बाद फिर आप एक टॉवल का रोल ले लेंगे, उस रोल को इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से। अब उस रोल को हम धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करेंगे और अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से हम प्रेस करेंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से हम प्रेस करेंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। देखते ही देखते हमारे जो घुटने हैं वो धीरे धीरे सीधे भी होने लगेंगे और जो हमारी जो मसल्स में वीकनेस हो रही है, आपकी जो कूल्हे की मसल्स हैं और जो आपकी काफ मसल्स हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। लेकिन ये आप एक्सरसाइज 1 हफ्ते बाद जब आपके घुटने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगे उसकी बात करें। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपको पहली बार में आपको पिलो लगा के ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पिलो नीचे लगाने से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी और उस सपोर्ट की वजह से आपको दर्द कम होगा। और आप शुरुआत में अगर इसी तरह से करेंगे तो आपको दर्द ज़्यादा होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके जो घुटने में गैप है, उस गैप की वजह से दर्द है, उस दर्द को कम करने के लिए आप इस तरह से अपने घुटनों को धीरे धीरे अंदर की तरफ और धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे अंदर की तरफ और धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाएंगे। जब आप 20 से 25 बार ऐसा करेंगे तब आपका जो मूवमेंट है घुटने का, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तब आपके घुटने में पेन कम होने लगेगा और आपके घुटने में गैप बनना शुरू हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन जो उनकी जो कूल्हे की मसल्स हैं और जो काफ मसल्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते, केवल गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। खाली गैप बढ़ाने से हमारे घुटने मजबूत नहीं होंगे। उसको मजबूत करने के लिए हमें अपनी कूल्हे की मसल्स, हमें अपनी काफ मसल्स और हमें अपने नी में गैप, तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद जब हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, उसके 1 हफ्ते बाद हमें टॉवल का रोल ले लेना है। मैंने एक टॉवल का रोल ले लिया है। इन एक्सरसाइज को करने के 1 हफ्ते बाद फिर हम अपने घुटने में गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से गैप बढ़ाने की, शुरुआत में गैप नहीं बढ़ाना है, पहले हमें मजबूत करना है अपने पैर को, फिर गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी है, फिर हमारे घुटने में गैप जनरेट होगा। इस तरह से हमें एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है, तभी हमारे घुटने में गैप बढ़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप इसी तरह से एक्सरसाइज करिएगा और आप देखेंगे मैं दोनों हाथों से पकड़ के कर रहा हूँ, आप भी दोनों हाथों से पकड़ के आराम से एक्सरसाइज करिए। आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा और आप एक सिस्टम से करेंगे एक्सरसाइज, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप एक सिस्टम से करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप पहले ही गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज करेंगे
तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको जो हमारी कूल्हे की जो मसल्स हैं, क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो हमारे जो कूल्हा है उसका भी हम प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते और हम अपने पैर को सीधा खींच के चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कूल्हे की जो मसल्स हैं वो वह टाइट हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें प्रॉपर मूवमेंट करने में भी परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आपको इस तरह से अपने पैर को उठा के 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे रख देना है। इसी तरह से एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैर से एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज दोनों पैरों से करें तो आपकी जो कूल्हे की मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स और जो आपकी काफ मसल्स हैं, ये दोनों ही मसल्स में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आपके पैर में कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 बार और कम से कम आप 10 बार ज़रूर करें और दिन में एक्सरसाइज 2 टाइम एक दवाई की तरह करें, तब आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं कूल्हे के लिए ही नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको अपनी कमर इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा के 5 सेकंड तक होल्ड करनी है, उसके बाद आप नीचे रख देंगे इस तरह से। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार एक्सरसाइज करें। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी ना करें। इस एक्सरसाइज से आपकी कमर की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है या सूजन है घुटनों में, उन लोगों का घुटने का मूवमेंट पूरा नहीं होता और उसकी वजह से उनकी कमर में भी दर्द रहने लगता है। तो हमें इस एक्सरसाइज से आपकी कमर, कूल्हे और आपकी नी और एंकल तीनों का प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटने की जो काफ मसल्स हैं और घुटने में गैप जनरेट करने के लिए वो एक्सरसाइज जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये 1-1 केजी के 2 वेट हैं। मैंने दोनों वेट अपने पैर में इस तरह से बांध लिए हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और आप ये वेट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जो आपके काम आएंगे और आप इसको घर में ही रख सकते हैं। इस तरह से आपको ये वेट बांधने के बाद पैरों को अपने इस तरह से मूवमेंट करना है। जब हम इस तरह से अपने पैरों का मूवमेंट करेंगे तो हमारे घुटने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और गैप नीचे की तरफ वेट लगाएंगे और वेट की वजह से हमारे जो घुटने रगड़ के चल रहे हैं, जो हमारे घुटने घिस रहे हैं, उसके घिसने को बंद करेंगे घिसना। इसी वेट के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसमें आप अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपकी जो काफ मसल्स हैं, जो काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है और जो आपकी काफ मसल्स में पेन रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और घुटने की एक मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूती आपको नज़र आएगी। यानी कि आपको अपने घुटने में इस एक्सरसाइज को करने से एक मजबूती नज़र आएगी। लेकिन हो सकता है आपको शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको थोड़े दिन तक पेन रह सकता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं है। अच्छे से अपने घुटने की 15-20 मिनट आप सिकाई करें। आप अपने घुटने की काफ मसल्स की, यानी कि अपने घुटने की काफ मसल्स की और साथ में कमर की भी, क्योंकि जो हमारे हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट की जो मसल्स हैं वो भी वीक हैं। तो आप तीनों जगह की सिकाई करके 15 से 20 मिनट सिकाई करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें और फिर आप इस एक्सरसाइज के रिजल्ट देखें। आपके घुटनों में इतनी मजबूती आ जाएगी, जो आपका दर्द कभी मेडिसिन खाने से भी कम नहीं होता था, उससे अच्छा आपका दर्द आपकी एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। और आप अगर रेगुलर 4-6 महीने कर लेते हैं तो आपके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छी तरह से वर्क करने लगेंगे। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी
मुझे कॉल करके आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।